हेलो दोस्तों, वेलकम टू वुमेन्स हेल्थ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पता करने वाले हैं या फिर बात करने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी की एज, जिसे हम गेस्टेशनल एज भी कहते हैं, जो कि नॉर्मली हम 9 मंथ की मानते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या माना जाता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली जो ट्रेडिशनली प्रीवियसली हमारी 9 मंथ की प्रेगनेंसी को पास्ट में ट्रेडिशनली जो कैलकुलेट किया जाता है बाय क्लिनिशियन, जो भी क्लिनिशियन थे वो कैसे कैलकुलेट करते थे प्रेगनेंसी को, वो क्या करते थे, जो लूनर मंथ होते हैं उनके थ्रू कैलकुलेट करते थे। 10 लूनर मंथ की प्रेगनेंसी, जैसे हम 9 मंथ की प्रेगनेंसी बोलते हैं तो वो क्या बोलते थे, 10 लूनर मंथ होते हैं। लूनर मंथ यानी कि इसमें क्या होता है, आपको डिटेल में तो मैं अलग से बता सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि लूनर मंथ क्या होता है। लूनर मंथ में जो एक महीना होता है वो 30 दिन का नहीं होता, उसमें 29.5 डेज का जो आपका मंथ होता है, यानी कि उसमें आधा दिन काट दिया जाता है। लूनर मंथ में आपका पूरा 30 दिन नहीं माना जाता, और उसी को लेके उसमें 10 मंथ कंसीडर करते थे, और उसी को क्या मानते हैं, प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और कैलेंडर, और दूसरा तरीका है 9 कैलेंडर मंथ और 7 डेज, यानी कि 9 महीने कैलेंडर वाले, जो कैलेंडर 1 से 30 दिन का जो होता है मंथ होता है, कैलेंडर 9 महीने और 7 दिन का प्रेगनेंसी टाइम माना जाता है। और बताती हूँ आपको दूसरा जो एक प्रेगनेंसी पता लगा सकते हैं, जो हम कि दिनों को कैलकुलेट करना, 280 दिन, 280 दिन की एक प्रेगनेंसी कैलकुलेट की जाती है। और आती है 40 हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, 40 हफ्ते की भी प्रेगनेंसी मानी जाती है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है हर एक टर्म्स में, जो भी मैंने आपको टर्म्स बताई किस किस हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट की जाती है। और ये कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहली बात ये है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपके पीरियड के, जो लास्ट पीरियड थे, लास्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे है। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होइए, मैं बताती हूँ आपको। लास्ट पीरियड यानी कि अभी आपको, जैसे कि आगे अभी आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लास्ट मेंसेस आए थे लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने की 10 तारीख को आपको पीरियड आए थे। 10 तारीख को पीरियड आए तो वो 3 दिन रहे आपके, 11 और 12 और 13, 3 दिन तक रहे आपके पीरियड, तो आपको 13 को खत्म होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि कहाँ से कंसिडर किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे। लास्ट पीरियड आपको 10 तारीख को थे, 10 से 13 के बीच थे, 10 से 13 के बीच आपके लास्ट पीरियड थे, उसमें उसका फर्स्ट डे कौन सा बनता है, 10 तारीख बनती है। 10 तारीख फर्स्ट डे बनती है, तो वहां से आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता लगते लगते जब आपका फर्स्ट पीरियड मिस होता है, उस टाइम तो एक महीना हो चुका होता है। तो इसीलिए जो आपका लास्ट पीरियड होता है और जो नेक्स्ट पीरियड जो आपका मिस होता है, उसके बीच का एक मंथ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों।